जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी बीवे अकेडमी पर। जैसे कि आप लोगों को पता है सीयूटी 2024 के एग्जाम लगभग हो गए हैं सारे, ठीक है। और उसमें हिंदी लैंग्वेज का जो पेपर है, आज उसके हम सटीक आंसर देखेंगे कि इसके आंसर कौन से सही है कौन से गलत है, ठीक है। और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपने कितने आंसर सही करके आए, गलत करके आए और आपका कि कितने नंबर आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो इसका जो आंसर नंबर है 3, आंसर इज द राइट आंसर कि रामचरितमानस जो है वो किसकी रचना है? वो तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का नहीं है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपमा। उपमा नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से कर्मष्ट का विपरीत शब्द क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, अकर्मष्ट, ठीक है। फिर उसके बाद प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? जिसने हमारी क्लासे प्रॉपर ली है सबको पता होगा, एकदम पेपर मक्खन जैसा आया, ठीक है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2, ठीक है। चलो आगे देखो, कान काटने मुहावरे का अर्थ क्या है? कान काटने का लगभग सारे बच्चों ने गलत किया होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चुगली करना। क्या है? चुगली करना। कहते नहीं उसने मेरे बारे में कान भर दिए मेरे, तो क्या है वो? चुगली करना, ठीक है। कान भरना मतलब चुगली करना, आगे से याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो इसका जो होगा शब्द का पर्यायवाची वो होगा पुरंदर। क्या होगा? पुरंदर, ठीक है। पुरंदर जो होता है इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। पैसेज आप लोग खुद करना, क्योंकि देखो पैसेज 95% बच्चों ने सही करके आए होंगे, लेकिन 5% है जो नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि पैसेज करने में भी दिमाग लगता है, ठीक है। जिसने हमारी क्लास ली है पैसेज वाली वो तो जरूर करके आया होगा, ठीक है। तो ये आप खुद ही देखना, हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, ठीक है। हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? भय शब्द का विलोम शब्द क्या है? भय मतलब डर, और निर्भय मतलब जो डरता नहीं है, कॉमन सा, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से शक्ति शब्द का पर्यायवाची नहीं है। शक्ति शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बल, उग्र, सामर्थ्य, आश, ताकत। तो इसका क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, बी और डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रयुक्त पद्यांश वो आप पढ़ के देखना। निम्नलिखित में से जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषता का बोध होता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण वाली क्लास जिसने हमारी ली है सबको पता है क्या होता है? विशेषण होता है। सारा कराया हुआ पेपर आया है, ठीक है। आगे देखो, जिस शब्द में किसी काम करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4, क्या? क्रिया, काम हो रहा है वहां पे, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से अभ्यंतरण का विलोम शब्द क्या होता है? इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा बाहरी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कार्यालय पत्र लेखन में अधोलिखित के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? महोदय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मिलाते रहना आप लोग कि आपके कितने नंबर आए। कार्यालय पत्र लेखन में संबोधन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होता है? कहते नहीं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, तीसरा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्र रूप में नहीं होता, कार्यकाली पत्र में नहीं होता? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शोक पत्र, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखो पद्यांश से, ठीक है। तो आप इसे खुद पढ़ना और इसके आंसर देना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि ऊपर था पद्यांश, आप पद्यांश खुद ही पढ़ना, उसके बाद आप उसके आंसर खुद ही लगा लेना और लमसम सही होगा, ठीक है। आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं? कार्यक्षमता, ठीक है। नवीनतम, अधिकतम, आत्मनिर्भरता, आर्थिक, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है? ठीक है, ए बी, ठीक है, ठीक है। इसका जो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। 21वें का सेकेंड एकदम सही आंसर है। कथन को आप पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? दिए गए पद्यांश के अनुसार आप वही देखना। 24 पद्यांश के अनुसार, आप पद्यांश के अनुसार देखना। 25 हम देखते हैं सीधा। 25, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है, लोकगीत, ठीक है, का आर्थिक शब्द क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट। मूल कारण जो जड़ से नष्ट करना, ठीक है। ना रहेगी बांस ना बजेगा बांसुरी कहते नहीं है, ठीक है। मूल जड़ जो नष्ट, जड़ से नष्ट करना, ठीक है। कूद कूद कर मछली बगुले को खाया, ठीक, खाए, ठीक है, लेकिन लोग अर्थ का क्या है? तो इसका जो 26वें का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और अब देखते हैं 27 क्या बोल रहा है भाई? अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 27 इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, अधि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ठीक है। ये है, आगे देखो,
नीचे दिए गए कथन को पढ़िए, आप भाई कथन को पढ़ना, ठीक है। उसके बाद देख लो छोटा सा है, विशेषण एक कार्य शब्द जो कि, ठीक है, 28, ठीक है। तो इसका जो है विशेषण शब्द ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताता है, विशेषण के प्रयोग संज्ञा का गुण अथवा उनको प्रकट करने उसको कारण बताता है। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। जिसने, ये बच्ची ने काफी अच्छे हद तक पेपर सही ही किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 28। अब देखते हैं 29। अब देखते हैं 29, ठीक है। इसमें देखो मैंने कारक चिन्ह याद कराए थे आप लोगों की, भाई कारक चिन्ह याद कर लेना, वो जरूर आएगा जरूर आएगा जरूर आएगा, और देखो पेपर में आ भी गया, ठीक है। देखो अपादान के लिए कर्ता के कारण से, ठीक है, ये आप जरूर देखना, ठीक है। इसका जो मैंने अपनी क्लास में करवाया था कि याद कर लेना, ठीक है, वो सीधा का सीधा आ गया यहाँ पे 29 का, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखो गुड़िया ने एकदम सही भी लगाया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फिर श्याम घर आना चाहता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है, कौन सी, बताओ जल्दी से। श्याम घर आना चाहता है, तो उसकी क्या हो रही है, इच्छा हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इच्छा होगा, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे देखो, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे देखो, हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, तो यहाँ पे क्या है, दूध और पानी को अलग कर देता, तो यहाँ पे क्या आएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, और इज द करेक्ट आंसर, तीसरा, ठीक है। उसके बाद है हमारा 32, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, जल्दी बताओ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, क्या हो जाएगा, 4, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा 5, ठीक। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुट सुधार बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार, ये क्या है, सोरठ है, कुंडली है, तो ये क्या है, ये एक दोहा है, जो रामायण जो पढ़ता होगा उसे पता होगा, ठीक है। संपुट आते बीच बीच में, तो ये वहां पे यूज होता है। परेशी शब्द में कौन सा समास निहित है, परेशी, परेशी शब्द में कौन सा समास निहित है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 द्विगु समास। नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और तथा उत्तर दीजिए, ठीक है। तो जहाँ किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो किंतु अर्थ विभिन्न होता है उसे श्लेष अलंकार कहते हैं, ठीक है एकदम भाई। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे, उस वाक्य को श्लेष अलंकार कहते हैं। तो हम ये कैसे माने कि यही कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, एक तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, गुड। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 3, ठीक है। फिर आप देखते हैं अपन 34, लेवत मुख में घास मृग मोर तजत नृत जात, उपयुक्त में कौन सा अलंकार पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अलंकार भी मैंने पढ़ा रखा है। तो इसका जो हो जाएगा अतिशोक्ति अलंकार, पता चल रहा है कि वो पहले ही बता रहा है, ठीक है। तो अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसको बताना है पढ़ के, किसका क्या होगा। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कुल 8 रसों का प्रयोग किया है, ठीक है। रसों के 4 प्रमुख अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभव, अनुभव और व्यभिचारी अथवा संचारी भाव। बताओ इसका आंसर क्या होगा सही, 27 का। तो इसका हो जाएगा पहला, क्या कि इसमें दोनों बातें सही बताई हैं, दोनों बातें एकदम करेक्ट बताया गया है, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द का युग्म नहीं है, बताओ। ए बी सी, देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा गुण और सदगुण, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से संज्ञाओं में पुरलिंग की पहचान कीजिए, पुरलिंग की पहचान कीजिए, बताओ पुरलिंग कौन सा, मैंने स्त्रीलिंग पुरलिंग बड़े उससे पढ़ाया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पुरलिंग स्त्रीलिंग का, क्वेश्चन नंबर 39 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, BCA, क्या हो जाएगा, BCE, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, गुड़िया का शायद गलत हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्योंकि 10 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से भी देख लेते हैं हम, ठीक है। इसका जो है निम्नलिखित सूची को मेल करना, अनल वायु अनिल अनल अनिल वसुधा दिनकर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैं सीधा इसका आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर नंबर 2 इस द, क्योंकि इससे मैंने सोल्व कर रखा है पहले, ठीक है। आंसर नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, आप मिला लेना कि आपने क्या लगाया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कमल से पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची नहीं है, अम्बुल नलिन, ठीक है। नीचे देखो ऑप्शन भी दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा आपका सेकंड, डी और ई, कौन सा, टी और ई, जो कि नहीं है। जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, व्याख्यात्मक तो कहेंगे नहीं, उसे कहेंगे
वाचल। क्या कह देंगे? वाचल। जो ज्यादा बोलता है उसे कहते हैं हम वाचल। ठीक है, वाचल, वाचाल, वाचाल। ठीक है, देखो कैसा है कहने में। ठीक है, 43, 43 का देखो, 43 का देखो मैंने कर रखा है पहले से, तो मैं आपको बता देता हूँ सीधा। 43, जिनकी इच्छा जिनकी उतना ना हो जो बहुत हो। ठीक है, 43, 43 का हो जाएगा थर्ड। तो गुड़िया ने सही लगा रखा, 43 का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, ध्वज संबंध की से है, बताओ जल्दी बताओ। एकदम अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तच्छा। ठीक, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, जल्दी बताओ। 45, तो इसका हो जाएगा 3, गाय की रंग काली। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से देशज शब्द की पहचान कीजिए, क्या है देशज शब्द, जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पगड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद है 47, निम्नलिखित में से शब्दों में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर, स्वयंवर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। सूची में मिलान देखना, ईदगाह, ये चैप्टरों के नाम थे जो आपको खुद 10th में ज्यादा बड़ी दूर की चैप्टर नहीं है, सबको ये याद होंगे कि इनके कौन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका 48, 48 का जो है वो है 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कहानियों में से प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है, प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है। तो अब बताओ प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है। तो देखो, बड़े घर की बेटी वो भी है, ईदगाह वो भी है, नमक का दरोगा वो भी है, लेकिन जो पुरस्कार है वो नहीं है। पुरस्कार इज द राइट आंसर। ठीक, अच्छे पत्र लेखन अधोलिखित गुण होने आवश्यक है, किस चीज का गुण होना है। तो इसमें क्या होना चाहिए बताओ, शिष्टाचार भी होना चाहिए, और आपका अपेक्षित दृष्टि भी होनी चाहिए, सहजता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कहाँ गया आपका, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सही वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 का है, क्या क्या होना जरूरी है देखो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही आंसर है। ए सी डी, ए उद्देश्य होना चाहिए, सी शिष्टाचार होना चाहिए, हम किस लिए दे रहे हैं शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, और डी अपेक्षित दृष्टि, मतलब जो हमें जरूरत है उस चीज को ध्यान रखना चाहिए। तो ये था आपका पेपर, और जिसका ये पेपर है उसने काफी अच्छा पेपर किया है, उसका अच्छा स्कोर बनेगा 101%। और ये सारे टॉपिक मैंने क्लास में कवर कर रखे हैं, कहीं अलग के नहीं है, सारा उसी में से आया है। ठीक है, तो आप अब मिलाओ और कमेंट करो कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, और किसको किसको ड्यू में एडमिशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, ऑनर्स वगैरह अगर करना चाहता है तो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।